बोले क्यों? बोले यहाँ प्रेत रहता है और वो प्रेत अर्धरात्रि होते ही बाहर से आने जाने वाले लोगों तक को छोड़ता नहीं है। आप तो भीतर बैठे हो, कहीं और जाके भजन करो, यहां मत बैठो। तुकाराम जी बोले अब तो मैं बैठ गया, अब तो मैं यहीं पे कीर्तन करूंगा ठाकुर जी का। अब प्रेत आएगा तो देखेंगे उसको। तो कीर्तन करने लगे, इतने में ही तुकाराम जी को कुछ अनुभव हुआ। उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक प्रेत था। प्रेत कैसा था? वो कभी छोटा चींटी बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कुछ, बार बार अपने रूप बदले। उसने इतने रूप बदले, हर प्रकार से डराने का प्रयास किया तुकाराम जी को, लेकिन तुकाराम जी डरे नहीं, मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए अपना जो भी सामान था सब दूर रखा, आसन पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो प्रेत भी चकित हो गया, बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? प्रेत ने कहा मैं प्रेत हूं, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तुकाराम जी बोले किसने कहा तुम प्रेत हो? बोले मैं कह रहा हूं, अपना परिचय दे रहा हूं, मैं प्रेत हूं। तुकाराम जी बोले तुम प्रेत हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता? बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पंडरीनाथ भगवान में है, ये तो मेरे विट्ठलनाथ जी में है। इतने रूप तो वही बदल सकते हैं, तुम निश्चित ही पंडरीनाथ हो, मेरे विट्ठल हो। जैसे ही तुकाराम जी ने इस भावना से कहा कि तुम विट्ठल हो, वो था तो प्रेत ही, लेकिन भगवान को उनके विश्वास पर इतनी प्रसन्नता हुई, उस प्रेत को मुक्त करके ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री तुकाराम जी को हृदय से लगाया। बोले तुकाराम तुमने यहां भी पहचान लिया मुझे? तुकाराम जी बोले तो क्या प्रेत में आप नहीं हो? यत्र तत्र सर्वत्र हो, तो प्रेत में भी आप ही हो। वो बात अलग है कि व्यक्ति उसकी दुर्बलता पर डर जाता है तो प्रेत और हावी हो जाता है। मैं डरा नहीं प्रभु, मुझे लगा कि ये गुण तो मेरे लाल जी का है, ये गुण तो मेरे स्वामी का है, इसलिए मैंने पूर्ण विश्वास से प्रणाम किया और देखो आप प्रकट हो गए। तो सकारात्मकता, हमारी जो सोच है ना, वही वस्तु को पाप पुण्य अच्छी बुरी इन सब रूपों में बांध देती है। अब इसी स्वप्न को लोग यदि किसी अन्य प्रकार से बताएं, अरे पीपल दिख गया, फिर तो तुमको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आपको सुखदेव जी दिखे हैं, ठाकुर जी के चित्र दिख रहे हैं, तो इसको सकारात्मक भाव से समझो कि आपने कथा सुनी तो कथा से प्रसन्न होकर के साक्षात सुखदेव जी ने आकर के दर्शन दिया, ऐसी भावना रखो। बाकी बंधुओं, स्वप्न से यदि बचना चाहते हो तो उसके लिए भागवत में उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का यदि कोई व्यक्ति पाठ करे और रात्रि में सोने से पहले उसका पाठ करके सोवे, तो गजेंद्र मोक्ष दो वस्तु प्रदान करता है। एक तो दुस्वप्नों को दूर करता है और दूसरा ददामि विमलाम मतिम, एक सुंदर मति प्रदान करता है गजेंद्र मोक्ष। मतलब आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ने के बाद जब सोओगे तो रात को आंख बंद होंगी, सीधे फिर सुबह ही खुलेंगे, बीच में क्या हुआ कब हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। और यदि कभी स्वप्न आया भी ना तो ठाकुर जी से संबंधित ही आएगा। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ या ठाकुर जी का कोई कीर्तन, ठाकुर जी का कोई मंत्र, ठाकुर जी का कोई श्लोक, ठाकुर जी की कोई कथा। और एक बात बोलूं, कथा से अच्छी लोरी नहीं हो सकती। जब कभी भी सो ना रात में तो अपने फोन में या कहीं पर भी, यूट्यूब पर बहुत साधन है, कहीं पर कोई कथा मध्य आवाज में चला करके और लेट जाओ, सुनते 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 सो जाओ। सबसे बढ़िया लोरी है कथा, इससे बढ़िया आपको उपाय नहीं मिल सकता। भगवान का अभ्यास श्री रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधु, रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी, और श्री कृष्ण साक्षात नारायण। लोग प्रश्न करते हैं राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने? ब्याह होने के लिए दो विलग वस्तु चाहिए, दो अलग अलग लोग चाहिए, और श्री राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है।
परमात्मा कृष्ण बन करके आए हैं और परमात्मा की जो आत्मा है, परमात्मा के जो मूल तत्व, उनके हृदय जो है, वो एक किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ है। हम अपनी आत्मा से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा हमसे भिन्न नहीं है, आत्मा हमारी ही है। ठीक उसी प्रकार श्री किशोरी जी जो हैं, ये कृष्ण की आत्मा है। कहां तक कहें, रूप में भी कोई अंतर नहीं है। कल रात को भैया पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने इनको भी बताया कि रुक्मणी जी जब बताती हैं कि किशोरी जी का रूप कैसा है, तो रुक्मणी जी बताती हैं कि ठाकुर जी पूरे दिन के जब थके होते हैं और रात्रि में अपना मुकुट उतार के अपने केशों को जब खोल देते हैं और सहज होकर के जब शयन शैया पर लेट जाते हैं, तब सोते हुए थके हुए कन्हैया का यदि रंग श्याम वर्ण से गौर वर्ण कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा किशोरी जी सो रही हैं। दोनों का एक सा रूप है, बस एक श्याम एक गौर, बस ये अंतर है दोनों। इससे विलग कोई अंतर दोनों में नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। और उसके बारे में वृहद चर्चा हो, तब राधा तत्व प्रकट हो, तब राधा रानी के बारे में सुनना, समझना और एक और बात कहूं, कहना, तीनों ही कठिन है। कई बातें ऐसी होती हैं कि वो अनुभव से ही पता चलती हैं। किशोरी जी का तत्व भी आज तक वृंदावन में हजारों लोगों ने कहने का प्रयास किया, हजारों लोगों ने जानने का प्रयास किया। कहने वाले आज भी कहते हैं, सुनने वाले आज भी सुनते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता कि किशोरी जी हैं क्या। इसलिए उनसे विवाह संपन्न नहीं है। एक प्रकार से कह दूं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब मतलब हम जब खुद को शीशे में देखते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब को किशोरी जी के रूप में भेजा, आप जाओ। और क्यों आई किशोरी जी पृथ्वी पर? निष्काम प्रेम किसे कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, जहां पर आपकी आशाएं कुछ नहीं है सामने वाले से, बस आप देना जानते हो, ऐसा प्रेम किसे कहते हैं, उसकी स्थापना करने के लिए किशोरी जी आई हैं। और उस निष्काम प्रेम के अधिकारी पूरा विश्व नहीं है, इसलिए पूरा विश्व राधा रानी को समझ नहीं पाता। गिने चुने चंद लोग हैं, वो समझ जाते हैं किशोरी जी कौन, किशोरी जी कौन है, किशोरी जी का भाव क्या है। तो ठाकुर जी का ब्याह लक्ष्मी के साथ होता है, रुक्मणी जी के साथ हुआ। बंधुओं, इसको एक सामान्य भाव से समझिएगा। लक्ष्मी आज की डेट में किसको कहा जाता है? धन को। धन को कोई यदि अपनी दासी माने, धन का यदि कोई स्वयं को स्वामी माने कि ये मेरा धन है, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, तो वो रावण के समान है। लक्ष्मी का कोई स्वामी नहीं हो सकता, लक्ष्मी के स्वामी केवल नारायण। आप लक्ष्मी के दास हो सकते हो, लक्ष्मी के पुत्र हो सकते हो, लक्ष्मी आपकी पुत्री हो सकती है, लेकिन आप लक्ष्मी के स्वामी कभी नहीं हो सकते। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन को खर्च करने वाले तीन प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। तीनों में अंतर क्या है? तीनों के लक्ष्मी के साथ में कुछ संबंध होते हैं। उत्तम व्यक्ति का संबंध होता है लक्ष्मी के प्रति पिता का। वो अपने कमाए हुए धन को अपनी बेटी के समान समझता है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका पिता हूं। मध्यम व्यक्ति अपने धन को अपनी मां के समान समझता है, स्वयं को पुत्र के समान मानता है। और अधम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, स्वयं उसका स्वामी बनता है। उत्तम, मध्यम, अधम।
उत्तम व्यक्ति की गति क्या होती है? उत्तम व्यक्ति की गति होती है दान। वो ज्यादा से ज्यादा खर्च उसको ठाकुर जी की क्रियाओं में करता है। अब जैसे कि हमारे संपूर्ण मुदगल परिवार, भारद्वाज परिवार और जो भी सब ब्राह्मण भाई जिन्होंने ये कथा का कार्यक्रम कराया, ऐसा तो नहीं फ्री में हुआ, बहुत लक्ष्मी खर्च होती है कथा में। ये सारी लक्ष्मी का व्यय क्या माना जाएगा? इन्होंने अपनी पुत्री रूपी लक्ष्मी का ब्याह कथा करा करके नारायण से उसका ब्याह कर दिया। यहां पे जितना भी खर्चा हुआ, चाहे वो टेंट का हो, चाहे वो लाइट का हो, कूलर का हो, पानी का हो, भोजन का हो, माइक का हो, कैमरे का हो, हमारा हो, आने जाने का हो, और जो भी कुछ है, एक एक रुपया जो यहाँ खर्च हुआ है वो एक प्रकार से मुदगल परिवार की एक बेटी ने, लक्ष्मी रूपी बेटी ने नारायण, भागवत रूपी नारायण से विवाह किया है, संबंध हो गया। ये उत्तम लक्ष्मी का व्यय करता है, जो अपनी बेटी की उम्र हो जाने पर, हाँ ये और याद रखना, बेटी की कब ब्याह करना चाहिए? जब वो बड़ी हो जाए, जब उसकी ब्याह की उम्र हो जाए। कई लोग ऐसा विचार करते हैं हमें भी कथा करानी है लेकिन हम पे इतना धन नहीं है, इतनी दक्षिणा नहीं है। क्या दक्षिणा से ब्याह नहीं होता, कथा नहीं होती? उसको इस प्रकार समझो कि लक्ष्मी मतलब बेटी जब योग्य होगी तभी तो शादी कराओगे। लक्ष्मी जब योग्य हो जाए कि हाँ अब मैं करवा सकता हूं, इसका ब्याह कर सकता हूं, तभी ब्याह करो। उससे पहले कोई बात नहीं, उसको बढ़ने दो। जब वो हो जाए योग्य तब शादी कर दो, ठाकुर जी से ब्याह करा दो। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी का भोग करता है। जैसे पुत्र अपनी मां का सेवन करता है, अपनी मातृ सेवन करता है, ऐसे ही मध्यम व्यक्ति जो होता है वो धन को ज्यादा से ज्यादा अपने लिए खर्च करता है। मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा रहूं, अच्छा सब कुछ करूं, इतना है कि मैं परोपकार कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? मेरी लक्ष्मी है, मेरी मां है। जैसे कि मां अपनी गोद में किसी और के बालक को ले ले तो उसका बालक चिढ़ जाता है कि मेरी मां ने दूसरे बालक को लिया कैसे। ठीक वैसे ही मध्यम कोटि का जो व्यक्ति होता है वो अपनी लक्ष्मी को किसी और की तरफ व्यय होते हुए जब देखता है तो उसको बड़ी घबराहट होती है। बोलिए मेरी लक्ष्मी है, ये किसी और के लिए इतना खर्च क्यों हो रही है, मेरे लिए होनी चाहिए। ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण। मध्यम व्यक्ति भी पापी नहीं माना जाता। ठीक है, अपने लिए तुम प्रयोग करो क्योंकि तुमने अपने लिए कमाया है। अधम व्यक्ति कौन है? जो धन को अपनी दासी समझता है। इसको मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूं, कहीं भी लगा सकता हूं, कहीं से भी कुछ भी खरीद करके खा सकता हूं, पी सकता हूं, पहन सकता हूं, कर सकता हूं। इस प्रकार लक्ष्मी को दासी मान करके जो लुटाता रहता है, कहीं भी खर्च कर देता है, कहीं भी उसका व्यय कर देता है, ऐसा व्यक्ति रावण के समान है और उसकी गति है अधम। उसका नाश हो जाएगा। धन कहीं खर्च करने से पहले 5 बार सोचा करो। मैं यहां पर पैसे खर्च कर रहा हूं, इसके बदले ले क्या रहा हूं? वो वस्तु कहीं असद तो नहीं, वो वस्तु कहीं ऐसी तो नहीं जहां पर लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए मुझे। मैं अपनी मां को वहीं भेजूं जहां पर मेरी मां प्रसन्न रहे। मैं अपनी पुत्री को उस घर में भेजूं जहां पर मेरी पुत्री की प्रसन्नता हो। ये 2 भाव सदैव लक्ष्मी के प्रति रखना। यदि आपने ये 2 भाव नहीं रखे तो आप कहीं भी खर्च करोगे, किसी को भी दे दोगे, कुछ भी खरीदोगे और उसकी गति होगी नाश। इसलिए धन का व्यय बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। धन की 3 गति। बंधुओं, एक बात और कहूं, हमारे जीवन में पाप प्रकट कब होता है? सबसे पहला हमारे द्वारा ऐसा कौन सा कृत्य होता है जिसके बाद हम पापियों की श्रेणी में आ जाते हैं?
और वो सबसे पहला कृत्य होता है अन्यत्र की वस्तु के प्रति किया जाने वाला लोभ। पाप के पिताजी का नाम है, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ जब जीवन में आ जाता है तो लोभ का ही पूरा परिवार है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सब लोभ का ही परिवार है। एक बार लोभ जीवन में आ गया, सबको लेकर के आएगा। लोभ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसा होता है? खूब कमा कमा के धरते जाएंगे, लेकिन कहीं पर खर्च कर, अरे हम पे तो है ही नहीं। 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था महाराज, मंदी में चले गए, बिल्कुल है ही नहीं। है आपके पास, लेकिन आप उससे परोपकार नहीं कर रहे हैं। उसी को कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। आप संग्रह करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो। एक बात आपको कहें, शास्त्र आज्ञा करते हैं, ये 5 चीज चलायमान हैं, यदि इनको आपने नहीं चलाया तो बर्बाद हो जाओगे। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको हि निश्चल। संसार में सब कुछ चलायमान है, 5 नहीं, सब कुछ चलायमान है, केवल एक वस्तु को छोड़ करके। सबसे पहली चीज जो हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर जावे, वो है लक्ष्मी। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी के पांव होते हैं, वो रुकेगी ही नहीं। आपकी जेब में 2000 रुपया है और आप सोचो कि ये कभी खर्च ना हो ही नहीं सकता। आपके ना चाहते हुए भी वो फुदक करके बाहर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको खर्च होना ही पड़ जाएगा। चला लक्ष्मी। दूसरी वस्तु जो हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर जावे, वो है हमारे प्राण। चलम प्राणम। हम कभी नहीं चाहते हमारी मृत्यु हो, हमारे कभी वृद्धावस्था आवे, हमारे कानों से सुनना बंद हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, हमारे सारे दांत टूट जाएं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु समीप आवे। लेकिन ये प्राण ना चाहते हुए भी कभी रुकेंगे नहीं, एक दिन निकल ही जाएंगे। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम। युवावस्था, हम कभी नहीं चाहते कि हम वृद्ध हों, लेकिन युवावस्था टिकेगी नहीं, एक दिन वृद्ध हो ही जाओगे। चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेना, कितना भी चेहरे पर बहुत सारा पाउडर क्रीम लगा लेना, बूढ़े तो हो ही जाओगे। चला चलेति संसारे, संसार में हर वस्तु चलायमान है। आप चाहो कि वो कभी मुझसे दूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जाएगी, निश्चित जाएगी एक दिन। लेकिन एक चीज है जो कभी आपसे दूर नहीं जा सकती, वो क्या है? धर्म एको ही निश्चल। धर्म यानी कि श्री कृष्ण, ये निश्चल हैं। एक बार यदि किसी के हृदय में विराज गए तो वहां से जाएंगे ही नहीं। ब्रज की एक गोपी यमुना किनारे बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान कर रही थी, इतने में ही नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज बोले, वाह, आज हमने पहली बार कुछ विचित्र देखा। गोपी की आंख खुली, उसने कहा, क्या देखा नारद जी? बोले, एक ब्रज की गोपी योग साधना कर रही है, यमुना के तट पर बैठ करके आंख बंद करके ध्यान धर रही है। भाई, किसका ध्यान धर रही हो? किसको हृदय में बिठा रही हो? गोपी मुस्कुरा करके बोली, ये वृंदावन है, यहां की गोपियां आंख बंद करके ध्यान करती नहीं है, किसी को हृदय में बैठाती नहीं है। नारद जी बोले, तो फिर? बोले, हम तो आंख बंद करके हृदय में बैठे हुए कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, ताकि हम घर के काम कर लें, हम घर के कुछ भोजन आदि बना लें, पति की बात मान लें, बच्चों की बात मान लें। हमारे यहाँ ध्यान धर के किसी को धारण नहीं किया जाता। चित्त में बैठे हुए कन्हैया से कहा जाता है, थोड़ी देर तो बाहर आ जाओ, थोड़ी देर तो हमें छोड़ दो, ताकि हम घर के काम कर लें। तो मैं चित्त में नेत्रबंद करके कन्हैया से कह रही हूँ, कन्हैया नेक देर को बाहर आ जा, तुम थोड़ी देर बाहर निकलोगे तो हम बाकी के काम कर लें। नारद जी दूर से ही दंडवत बोले, धन्य है यथा ब्रज गोपिका नाम
ब्रज की गोपियों जैसा कोई नहीं, ब्रजवासियों जैसा कोई नहीं। पूरा विश्व नेत्र बंद करता है, ठाकुर जी हृदय में आ जाएं। ब्रजवासी नेत्र बंद करते हैं, ठाकुर जी नेक निकल जाएं बाहर। ये ब्रजवासियों की स्थिति है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बहुत प्यारा पद है ये। और हम ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है, ठाकुर जी में ऐसा चित्त अटका हुआ है ब्रजवासियों का। आप वृंदावन के नन्हे से बालक के पास भी बैठ जाओगे ना, वो भी आपको इतनी सुंदर बातें बता देगा कि इच्छा होगी कि ये ब्रज छोड़ के हम जाएं ना। बंधुओं, ये जो पद है ना, मेरे हृदय के बहुत करीब, बहुत सारे पद ही मैं सब में यही बोलता हूं कि मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, लेकिन इस पद के प्रति कुछ ज्यादा ही रुझान है। हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो गिरधर स्वरूप है ये, और हमारा मन उसमें अटक गया है। तो कृष्णदास जी का जो ये भाव है, ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। बहुत मधुर कथा है इस पद के पीछे। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का नियम कैसा था, वो जो कुछ भी अच्छी वस्तु देखते थे ना, चाहे खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, देखने की हो, कुछ भी अच्छा उनको दिखता था ना, वो सोचते थे ये मेरे लाल जी को मिलनी चाहिए कैसे भी। एक बार आगरा के बाजार में घूम रहे थे कृष्णदास, बाजार में घूमते हुए तभी उनको एक स्वर सुनाई दिया, एक मधुर स्वर में, मानो कोई युवती गान कर रही है। सब्जी खरीद रहे थे बाजार में, कुछ सामग्री ठाकुर जी के लिए खरीद रहे थे। जैसे ही वो स्वर उनके कान में गया, वहीं स्तब्ध हो गए और ये स्वर सुनने लगे। बोले ये स्वर कहां से आ रहा है? घूमते घूमते गली मोहल्लों में होते हुए जैसे ही भीतर गए, चारों तरफ मसनद लगाए हुए लेट करके लोग बैठे हैं और बीच में एक अप्सरा नृत्य कर रही है, एक नगर वैश्या नृत्य कर रही है और गान कर रही है। उसके स्वरूप को देख करके, उसके स्वर को देख करके, उसके नृत्य को देख करके कृष्णदास जी बोले, यदि ये मेरे ठाकुर जी के सन्मुख अपनी सेवा कर देना, इसके संपूर्ण जीवन के ये साधारण संसार के लोगों को प्रसन्न करना चाहती है, अपने स्वर से, अपने स्वरूप से, अपने इस नृत्य से मेरे लाल जी को प्रसन्न करे ना। कृष्णदास जी एक टक उसको देख रहे थे। सब लोग उस पर पैसे लुटा रहे थे और वो पैसे बीन रही थी। जैसे ही उसका नृत्य समाप्त हुआ, कृष्णदास जी उसके पास गए, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा गाती हो और नृत्य भी बहुत अच्छा करती हो, हमारे सेठ के सामने नाचोगी? वैश्या बोली कितना दोगे पैसा? तो उस समय 100 रुपया की वैल्यू लाखों में होती थी। उसने कहा 100 रुपया पहले रख लो। कृष्णदास जी ने कहा 100 रुपया पहले रख लो, बाकी का जब तुम सेठ जी के सामने नाच लोगी उसके बाद दे दूंगा। वैश्या बोली 100 रुपया? मैंने अपने जीवन में कभी 100 रुपये नहीं देखे। आप कौन हो भाई? आपके सेठ जी कौन है? कृष्णदास जी बोले वो सब गोपनीय बात है, तुम सेठ जी सामने जब पहुंचोगी तभी बताएंगे। कहां जाना पड़ेगा? बोले मेरे साथ चलो, गोवर्धन मथुरा के पास में एक स्थान है, वहां मेरे सेठ जी रहते हैं। वैश्या बोली अच्छा, तो मैं अपना श्रृंगार कर लूं? बोले हाँ, जितनी सुंदर बन सकती हो बन लो, जितना अच्छा तैयार कर सको खुद को उतना बढ़िया हो जाओ। हमारे सेठ जी को प्रसन्न कर दिया ना तुमने, इतना बरसाएंगे कि फिर संसार में तुमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बोली हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना धन मिल जाए कि मुझे इन लोगों के सामने नाचना ना पड़े। वो चल, तेरे को हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या तैयार हो रही है, अपने आंखों में काजल लगा रही है, अपने ओष्ठों पर लालिमा लगा रही है, अपने आप को इतना सजा रही है कि उस सेठ को अपने रूप पर मोहित कर लूंगी, अपने स्वर पर मोहित कर लूंगी, अपने नृत्य पर मोहित कर लूंगी। तैयार होकर के कृष्णदास जी के संग जब गोवर्धन पहुंची, शाम का समय था, उत्थापन आरती ठाकुर जी की होने वाली थी। उसको नहीं पता था कोई मंदिर में जा रही हूं मैं।
गिरिराज पर्वत के ऊपर जब पहुंचती है ठाकुर जी के मुख्य मंदिर में, कपाट लगे हैं, बीच आंगन में ठाकुर जी के सन्मुख उस वैश्या को खड़ा कर देते हैं कृष्णदास जी। वैश्या बोली, कहाँ है तुम्हारे सेठ? बोले भीतर बैठे हैं। अच्छा, कब आएंगे? बोले बस अभी दो चार मिनट में आने वाले, उन पर समय बहुत कम है। जैसे ही किवाड़ खुले तुम अपना नृत्य गान शुरू कर देना। वैश्या बोली, हाँ अभी देखना मैं कैसा गाती हूँ और कितना सुंदर नाच के दिखाऊंगी, अभी देखना आप। बिल्कुल। कृष्णदास जी दूर एक खंबे से सर लगा करके खड़े हो गए और मुस्कुरा के उसको देख रहे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के कपाट खुले, ऊर्ध्वबाहु ऊपर की ओर, एक भुजा नीचे नेत्र, एक भुजा कमर पर, ठाकुर जी का वो गिरधर स्वरूप जैसे ही उस वैश्या ने देखा, उसका रोम रोम कंपित होने लगा। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके उसकी वाणी भरने लगी। वो बोलना चाह रही है लेकिन कुछ गा नहीं पा रही, नृत्य करना चाह रही है लेकिन नाच नहीं पा रही। अपने रूप का गुमान, अपने स्वर का गुमान, अपने नृत्य का गुमान सब नष्ट हो गया। नेत्रों से स्वतः अश्रुधार बहने लगी। तब वो कृष्णदास जी को देखती है। कृष्णदास जी दूर से कहते हैं, कैसे लगे मेरे सेठ जी? बोलो, भगवान मैं इनको अपना गान नहीं सुना सकती क्योंकि मेरा गान झूठा हो चुका है, मेरा नृत्य झूठा हो गया है, मेरा स्वरूप झूठा हो गया है। संसार के लोगों ने मेरे नृत्य को, मेरे गान को, मेरे स्वरूप को अपवित्र कर दिया है। मैं इनको नहीं दे सकती कुछ भी। आप कोई युक्ति बताओ ना, मैं क्या करूं? तब कृष्णदास जी उस वैश्या के हृदय को, भाव को दूर खड़े खड़े गाते हैं इस पद के माध्यम से, और उस वैश्या को बताते हैं कि तुझे क्या करना है। तब ये पद गाया गया। वैश्या सामने बैठी है ठाकुर जी के, और कृष्णदास जी इस पद का गान कर रहे हैं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, 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 चिबुक चारु गणि खट क्यों, चिबुक चारु गणि खट क्यों, चिबुक चारु गणि खट क्यों, चिबुक चारु गणि खट क्यों। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि। श्री गोवर्धन नाथ की। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है,
भटक्यो, विरचित अनथ ना भटक्यो, विरचित अनथ न भटक्यो, विरचित अनथ ना भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। गिरधर छवि पे। वैश्या एक आसन में बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, गा नहीं पा रही, नृत्य नहीं कर पा रही, रोम रोम कंपित हो रहा है ठाकुर जी को देख करके। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास जी कहते हैं ठाकुर जी ने तुमको अपना लिया, इसका उत्तर क्या है? ये आपको समझ कैसे आएगा? बोले ठाकुर जी जिसका वर्ण कर लेते हैं ना, उसका चित्त फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और वस्तु में कभी लगता नहीं है। करके देख लेना। आज तक कथा सुनी, कल से संसार के भोग विलासों की वस्तुओं में जाकर के देखना। यदि मन लग जाए ना, समझना अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। और यदि संसार की वो सब चीजें तुमको अब उसमें रस ना आवे, अब अच्छा ना लगे, अब बोले कि नहीं मेरा मन नहीं है इसमें, मुझे बस ठाकुर जी का चिंतन करना है, ठाकुर जी का स्मरण करना है, उनकी कथा सुननी है, संसार की वस्तुएं तुमको तुच्छ लगने लग जाएं, फिर चित अनत ना भटक्यो, तो समझना ठाकुर जी ने अब स्वीकार कर लिया। अभी भी तुमको संसारी वस्तुएं लुभा रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं, तो समझना कि अभी ठाकुर जी ने स्वीकार करने में कहीं कमी छोड़ दी है। वैश्या कहने लगी अब मुझे वापस नहीं जाना यहां से, आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं ठाकुर जी के लिए? मैं इनको कुछ दे नहीं सकती क्योंकि मेरा सब कुछ अपवित्र है और मैं बिना दिए यहां से जा नहीं सकती, कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं? कृष्णदास जी बोले अब तेरे पास एक ही रास्ता है। क्या? हमारा शरीर अपवित्र हो सकता है, शरीर की वस्तुएं अपवित्र हो सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा अपवित्र नहीं होती। अब तू एक ही काम कर। क्या? कृष्णदास किए प्राण न्युछावरे, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, 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 यह तन जग सरपट क्यों, ये तन जग सरपट क्यों। जब कृष्णदास जी ने कहा कि तेरे प्राण पवित्र हैं, तेरी आत्मा पवित्र है, ये तन को तू अपवित्र मान सकती है लेकिन तेरी आत्मा अपवित्र नहीं है, तेरे प्राण पवित्र हैं, तेरी आत्मा पवित्र है। ये बात सुनते ही उस वैश्या ने ठाकुर जी के सामने नृत्य करना शुरू किया, गान करना शुरू किया और नृत्य करते 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 ठाकुर जी के सन्मुख ही उस आंगन में घूमते घूमते उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, शरीर छोड़ करके एक आत्मा स्वरूप प्राप्त करके कृष्णदास जी को प्रणाम किया और श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। यह तन जग सिर पट क्यों,